नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित होनी है। सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को 3 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर 3 बार एग्जाम में वो फेल हो जाते हैं तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। बता दें कि राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नियोजित शिक्षकों की लगातार मांग रही है, लेकिन अगर इस सक्षमता परीक्षा में 3 बार अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। बता दें कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 3 मौके मिलेंगे। किसी 3 में पास नहीं होने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। के पाठक की कमेटी ने बैठक करके यह बड़ा फैसला लिया है। बिहार बोर्ड अब 4 चरण में सक्षमता परीक्षा लेगा, जिसमें हर शिक्षकों को पास करने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। ऐसे में परीक्षा में एक बार भी शामिल नहीं होने और तीनों बार में पास नहीं करने पर उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। सेवा जारी रखने के लिए नियोजित शिक्षकों को हर हाल में सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए उन्हें 3 मौका मिलेगा। सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होगी। के पाठक की कमेटी के इस आदेश का शिक्षक संघ ने विरोध भी शुरू कर दिया है। शिक्षक संघ ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सरकार के खिलाफ नियोजित शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। राज्य के सभी शिक्षक संघ एकजुट हो गए हैं। सक्षमता परीक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद नियोजित शिक्षक बड़ा निर्णय लेंगे। 3 बार में परीक्षा पास नहीं होने पर नौकरी से हटाने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। शिक्षक संघ ऑनलाइन परीक्षा का भी विरोध कर रहा है। ऐच्छिक स्थानांतरण की भी मांग है। बजट सत्र के दौरान आंदोलन की तैयारी को लेकर आज अहम बैठक होनी है। यह अनुशंसा नियोजित शिक्षक विरोधी है, घोर निंदनीय है। साथ ही साथ यह शिक्षक नियोजन नियमावली के विपरीत आदेश है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। सरकार विभाग के इस आदेश को हम लोग हाई कोर्ट में चुनौती देने का काम करेंगे। विभाग के द्वारा भांति भांति प्रकार से नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। सरकार के द्वारा कहा गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शिक्षकों से मामूली परीक्षा ली जाएगी। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी की वही सिलेबस जिससे फ्रेश शिक्षकों की बहाली हुई है, उसी सिलेबस को अपनाते हुए 10 साल 20 साल से नौकरी करने वाले शिक्षकों के परीक्षा लेने का प्रावधान किया जा रहा है। यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। और देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा जो ली जानी है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। के पाठक ने जो समिति बनाई है और जो फरमान जारी हुआ है, उस फरमान के बाद से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है और इस बीच प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। शिक्षक अगर 3 चांस में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। देखिए, सक्षमता परीक्षा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सक्षमता परीक्षा तो लोग देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन अब एक नई बात इसमें यह आ गई कि जो सक्षमता परीक्षा में सफल नहीं होंगे उनका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। नियोजन क्यों रद्द कीजिएगा भाई? ये तो पहले बात हुई थी कि वो लोग नियोजित रह जाएंगे। अगर सक्षमता परीक्षा में सफल नहीं हुए तो वो नियोजित रहेंगे, वो राज्यकर्मी नहीं बनाए जाएंगे। हमारे बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो 3 बार में जरूर कंप्लीट कर लेंगे। वो 3 बार में पात्रता परीक्षा जरूर पास कर लेंगे और वो मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और साबित करेंगे कि मैं पढ़ाने में सक्षम हूं और 3 बार में परीक्षा पास करेंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई नहीं निकाल पाए तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। उनके सक्षमता परीक्षा के नाम पर उनको राज्यकर्मी का दर्जा ना मिले, इसके लिए तरह तरह से माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन किसी भी स्थिति और परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल वैसे मामलों में जो शिक्षकों को प्रताड़ना या शिक्षकों को परीक्षा के नाम पर उनको रोकने का जो सोच है, उस सोच को आगे नहीं बढ़ने देगा। इन सब के बीच यदि शिक्षकों की पात्रता को जांचने के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है तो हमें नहीं लगता है कि इस पर किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। जिनके अंदर दक्षता होती है
वो किसी भी मौके पर इसको साबित कर सकते हैं। इस पर अन्यथा ही कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और विपक्ष के लोगों की तो साजिश है। नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा देने मामले को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों की क्वालिटी और ज्यादा बेहतर हो ये जरूरी हो जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक संघ की अगर कोई नाराजगी है, कोई विरोध है, तो शिक्षक संघ से भी बात हम करेंगे, रास्ता निकालने की कोशिश होगी, लेकिन जरूरी ये है कि जो शिक्षक हमारे बिहार में है क्वालिटी एजुकेशन दे, और इसी के लिए ये पहल की गई है। बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से। सम्राट जी, 3 बार परीक्षा देना होगा, पात्रता परीक्षा हो रही है। अगर 3 बार में पास नहीं होते हैं तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐसा फरमान आया है के पाठक की तरफ से, तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा। ये कितना जायज आप मानते हैं इसको? शिक्षक संघ विरोध कर रहा है। एक चीज समझिए, वो तो शिक्षक संघ लोगों से बात भी होगी, वार्ता भी उसमें किया जाएगा, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी पे जरूर चिंता करनी चाहिए हमको। हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य का मामला है, बिहार के बच्चों के लिए हमको चिंता करना पड़ेगा, लेकिन शिक्षक संघ से भी बात करेंगे, उसका रास्ता क्या हो सकता है। बिहार में एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट को लेकर के कांग्रेस में डर सताने लगा है। डर यह है कि कहीं कांग्रेस के विधायक टूट ना जाए, इसलिए उनकी एकजुटता जरूरी है। और इस बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है कि सभी विधायक जो हैं वो बिहार से बाहर भेजे जाएंगे। तो फ्लोर टेस्ट से पहले एमएलए बाहर रहेंगे, और कांग्रेस की जो चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सभी को बिहार से बाहर रखने का फैसला लिया गया है, और फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस विधायक बिहार से बाहर रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बैठक में तय किया गया कि फ्लोर टेस्ट वाले दिन ही कांग्रेस के विधायक बिहार पहुंचेंगे और फ्लोर टेस्ट में एनडीए सरकार के खिलाफ वोट देंगे। दरअसल पिछले अनुभव से सबक लेकर कांग्रेस आलाकमान कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, और इसी वजह से कांग्रेस के विधायकों को बाहर भेजने की तैयारी है। तो फ्लोर टेस्ट से पहले ये विधायक बाहर रहेंगे, सबको बिहार से बाहर रखने का फैसला कांग्रेस ने लिया है। तो देखिए, कांग्रेस को टूट का डर है। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई, और इस बैठक के जरिए विचार विमर्श हुआ, और दिल्ली की बैठक में इस बात को लेकर के फैसला किया गया कि कांग्रेस के जो विधायक है वो बिहार से बाहर रहेंगे, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है, और ऐसे में कहीं कुछ समीकरण गड़बड़ ना हो जाए। तो कांग्रेस में टूट का डर है, और इस डर को लेकर के प्रतिक्रिया सामने आई है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। उन्होंने कहा कि हमारे एनडीए में बहुमत है और हमें कोई तोड़फोड़ की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस के नेताओं को ये डर है, अगर वो कहीं घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, तो वो घुमाने के लिए वो अपने विधायकों को ले जाए। कम से कम इस बहाने विकास तो उन्हें नजर आएगा। लेकिन उसमें कहा गया है कि तमाम विधायकों को पटना से अलग रखा जाएगा, और जिस दिन विश्वास मत हासिल करने की बात होगी आप लोगों की सरकार की तरफ से, उस दिन वोटिंग के दौरान उनको पटना ले जाया जा रहा है। जाए ना, कहाँ दिक्कत है। 128 हमारे पास विधायक हैं, हमको पूर्ण भरोसा अपने विधायकों पर है, और हमारे विधायक, क्योंकि हम 2 पार्टी मिलाकर एब्सोल्यूट मेजोरिटी हैं, उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का समर्थन है, निर्दलीय का समर्थन है, इसलिए कोई इश्यूज नहीं है। विश्वास मत, कांग्रेस को डर है इसलिए हटा रही है अपने विधायकों को। नहीं, डरने की बात कहाँ है। अरे एकदम लोकतंत्र है, घुमाइए, मेरा जरूर आग्रह है। दिल्ली लाए तो बेचारे के लोग को दिल्ली घुमाइए, हैदराबाद घुमाइए, घुमाना चाहिए, तब तो जानेंगे कि विकास क्या होता है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं, और आज की अगर बात करें तो बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से दोनों की मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि नीतीश कैबिनेट का विस्तार भी होना है। इस विस्तार को लेकर के क्या स्वरूप होगा, हालांकि एक कह सकते हैं कि शुरुआती तौर पर विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन नीतीश कैबिनेट का एक्सपेंशन भी होना है, उस एक्सपेंशन पर भी नजर है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां विनोद तावड़े के आवास पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहुंचे हुए हैं, और खुद विनोद तावड़े सम्मानित करते हुए दोनों नेता को, दोनों डिप्टी सीएम को नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है विनोद तावड़े के आवास की, जहां दोनों डिप्टी सीएम का स्वागत किया गया। विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। तो ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व से ये मुलाकात हुई है, और बिहार की जो सांगठनिक स्थिति है, बिहार की का जो सियासी समीकरण है, उस पर बातचीत की गई है। कम समय में बेहतर बिहार के अंदर
हम कैसे डबल इंजन की सरकार सुशासन स्थापित करें और बेहतर वातावरण है, इसका भी मार्गदर्शन। कांग्रेस अपने विधायकों को अलग जगह पर शिफ्ट कर रही है, विधानसभा में बहुमत के दिन लेके जाएगी। ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। डरे सहमे लोग हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है। जनता का विश्वास जीत करके आता है और उस विधायक को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखना, ये जनादेश का अपमान है, विधायकों का अपमान है। अरे जनता अपने विधायक पर विश्वास करें, फ्लोर टेस्ट होगा। इस तरह से बांध कर करके पैक करके रखना और इस तरह से डरा कर करके, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। आखिर में एक छोटा सवाल है, आप लोगों को उम्मीद है विश्वास मत हासिल हो जाएगा, बहुमत आपके साथ है? स्पष्ट बहुमत है। जो डरे सहमे हैं वो बांध के रखे हुए हैं। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बांका के एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो नीतीश की बदौलत ही वो सत्ता की मलाई खाते रहे और वरना तेजस्वी यादव के हाथ कुछ भी नहीं है। तो नीतीश को बड़ी वजह प्रेम रंजन पटेल ने बताई है जिस वजह से तेजस्वी यादव सत्ता में रहे। आगे कहा कि अब सत्ता हाथ से जाने पर तेजस्वी परेशान है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आगामी चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा, एनडीए गठबंधन की भारी जीत होगी। तेजस्वी यादव साथ में जीत करके आए थे क्या? तेजस्वी यादव को इतने दिनों तक सत्ता का अगर मजा देने का काम किए हैं, एक तरह से कर सकते हैं कि मलाई जो है से देने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने दिया है। जब नीतीश जी का साथ नहीं मिलेगा तो अगला जो विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें लालू परिवार का कोई सदस्य सदन के अंदर में नहीं रहेगा। लोकसभा पिछले चुनाव में 19 में एक भी राजद का नहीं जीता था, 39 एनडीए सीटें जीती थी। इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। और देखिए इस बीच हैदराबाद से बड़ी खबर है, जहां पर जो विधायक हैं वो आज रांची लौटने वाले हैं। 36 विधायकों की संख्या हैदराबाद से आज रांची एमएलए लौटेंगे। बता दें कि हैदराबाद के रिजॉर्ट में 36 विधायक हैं। तो झारखंड की जो सियासी हलचल बढ़ी हुई थी, जो उठापटक थी, और उसी के मद्देनजर इन विधायकों को हैदराबाद भेजा गया था। आज हैदराबाद से रांची वापस आएंगे, फ्लोर टेस्ट होना है और उस फ्लोर टेस्ट में ये शामिल होंगे। तो विधानसभा के विशेष सत्र में ये 36 विधायक शामिल होंगे। 5 फरवरी को विश्वास मत चंपाई सोरेन को हासिल करना है। विश्वास मत प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। हैदराबाद से शाम 4 बजे रांची के लिए प्रस्थान ये सत्ताधारी दल के विधायक करने वाले हैं। शाम 6 बजे तक रांची एयरपोर्ट पर ये सत्ताधारी दल के विधायक पहुंच जाएंगे। रांची के ईडी दफ्तर में कल हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी। 5 दिनों की रिमांड पर हेमंत सोरेन है और आज हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड की अवधि का आज दूसरा दिन है। आज भी हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि ईडी बड़गाई अंचल के पूर्व सीआई भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन को आमने सामने बैठाकर एक साथ पूछताछ कर सकती है। भानु प्रताप प्रसाद को पहले सेना की जमीन से जुड़े मामले में पकड़ा गया था, उस केस को ईडी ने टेक ओवर किया है। अब फर्जी दस्तावेज के केस में भी उन्हें आरोपी बनाया गया है। ऐसे में ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद पर शिकंजा कस दिया है। साथ ही उन्हें रिमांड पर लेने के लिए विशेष कोर्ट से अपील की गई है। इस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। और देखिए लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां पर अपराधी लोहरदगा में बेखौफ हो गए हैं। पुलिस को बड़ी चुनौती देते हुए अपराधी नजर आ रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य के पति की हत्या कर दी गई है। रिम्स ले जाते समय पंचायत समिति सदस्य के पति की मौत हो जाती है। अपराधियों ने संतोष मांझी को 5 गोली मारी थी। दिन दहाड़े हत्या से लोगों में आक्रोश है। कुड्डू बंद का लोगों ने आह्वान किया है, पुलिस से कार्रवाई की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो अपराधी बेखौफ हैं और ये तस्वीर हम आपको संतोष मांझी की दिखा रहे हैं, जिनकी हत्या कर दी गई है। 5 गोली इन्हें मारी गई है। पंचायत समिति सदस्य के पति की हत्या से सनसनी है। कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए और ऐसे में एक अजीबोगरीब तस्वीर कल देवघर से सामने आ गई। देवघर में एक तरफ वो पूजा पाठ कर रहे थे और पूजा अर्चना करके जैसे ही वो बाहर निकले, लोगों की भीड़ वहां पर थी और राहुल गांधी के सामने ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की और राहुल गांधी जब मंदिर से बाहर निकले तो कैंपस में उनके सामने ही लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के भी नारे लगाए। ये तस्वीर देख लीजिए। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा धनबाद में है और धनबाद में लोगों से बातचीत संवाद लगातार राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की एकजुटता किस तरीके से बनी रही इसका संदेश राहुल गांधी दे रहे हैं। हलकट्टा में रात्रि विश्राम के बाद उनकी यात्रा आज शुरू हुई। गोविंदपुर लाल बाजार चौक में राहुल गांधी का स्वागत किया गया। इसके बाद उनकी यात्रा सरायढेला में रघुकुल के पास से गुजरेगी, जहां झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का आवास है। वहीं यात्रा के दौरान केंदुआ बाजार में भी राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। धनबाद के बाद राहुल गांधी की यात्रा बोकारो में प्रवेश करेगी। और देखिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने को लेकर के पनोरमा ग्रुप ने बड़ी पहल की है और इस पहल के जरिए फायदा सीधे लोगों तक पहुंचेगा। बता दें कि पनोरमा ग्रुप ने सुपौल के छातापुर में ट्रॉमा सेंटर अस्पताल बनाया है, जिसका उद्घाटन आज एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। इस ट्रॉमा सेंटर में ओपीडी से लेकर सभी तरह का उपचार की व्यवस्था की गई है। बेहतर डॉक्टरों की टीम दिन रात मरीजों की सेवा में रहेगी। बता दें कि पनोरमा ग्रुप रियल एस्टेट का कारोबार करती है। ग्रुप कई स्कूलों का भी संचालन करती है। देखिए, मेरा गांव में बनाने का उद्देश्य यही है। यदि मेरा जनसेवा का भाव नहीं होता तो इसको किसी बड़े सिटी में बनाते, क्योंकि आप कहीं भी हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करते हैं तो कॉस्ट मोटा मोटी शहर में कम पड़ता है और गांव में ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और भी ऐसे खर्चे हैं जो कि देहात में ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा एक ही मकसद है कि हम अपने इलाका में जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, एजुकेशन और हेल्थ, उसके लिए हमारी छोटी सी ये पहल है और मैं इसको और ऊंचे स्तर तक ले जाऊंगा। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।